हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का ही एक और न्यू टॉपिक्स जिसे कहेंगे डाइसैकेराइड्स। आज का हमारा टॉपिक होगा डाइसैकेराइड्स। अभी तक हमने मोनोसैकेराइड्स देखा। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है मोनोसैकेराइड्स की, वह हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो होते हैं डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स जनरली मोनोसैकेराइड से ही मिलकर बने होंगे। जब दो मोनोसैकेराइड्स, जब हमने देखा था डाइसैकेराइड किसका पार्ट है, ओलिगोसैकेराइड्स का। डाइसैकेराइड्स किसका पार्ट है, ओलिगोसैकेराइड्स का। ओलिगोसैकेराइड्स का पार्ट होता है डाइसैकेराइड्स। जब दो मोनोसैकेराइड्स सब यूनिट आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू लिंक होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तब वो क्या कहलाती है, डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करती हैं। डाइसैकेराइड मतलब दो मोनोसैकेराइड सब यूनिट का आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ना, वो क्या बनाएंगे, डाइसैकेराइड्स बनाएंगे। जब तीन मोनोसैकेराइड्स यूनिट आपस में जुड़ जाएगी तो ट्राइसैकेराइड्स, चार जुड़ जाएंगी तो टेट्रासैकेराइड्स का फॉर्मेशन कर देंगे। तो आज हम स्टडी करेंगे डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड मतलब दो मोनोसैकेराइड्स का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ना, या ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो जब वो सब यूनिट, वो शुगर मॉलिक्यूल जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पे हमें दो मोनोसैकेराइड सब यूनिट मिलती है। सपोज इसकी आपने हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलाइसिस करने पे, हाइड्रोलाइसिस में वाटर की प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन होना, हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें दो मोनोसैकेराइड सब यूनिट मिलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, डाइसैकेराइड। वो क्या कहलाएगी आपके, डाइसैकेराइड। मतलब डाइसैकेराइड की हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि हम हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो दो वो शुगर मॉलिक्यूल जिसके हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें दो मोनोसैकेराइड सब यूनिट्स मिलते हैं, या दो, वो सेम भी हो सकती है मोनोसैकेराइड्स, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ग्लूकोज हो सकता है, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो डाइसैकेराइड किससे मिलकर बना है। तो वो क्या कहलाएगा, बेसिकली डाइसैकेराइड्स। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली डाइसैकेराइड्स में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मतलब एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है जो किससे मिलकर बना होगा, एक दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़कर, मतलब कह सकते हैं उसके कंडेंसेशन से मिलकर बना होता है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। जब एक मोनोसैकेराइड का OH ग्रुप दूसरे मोनोसैकेराइड के OH ग्रुप से लिंक होता है, तब उसमें कंडेंसेशन एल्कोहलिक ग्रुप से लिंक होगा। हो सकता है एक शुगर का OH ग्रुप दूसरे शुगर के OH ग्रुप से लिंक होता है, तब OH ग्रुप से लिंक होता है, तब वो किसका, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या है, एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिमूवल होगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकलेगा और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा किसके थ्रू, कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू। कंडेंसेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होना, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर के प्रेजेंस में उसकी हाइड्रोलाइसिस होना। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो सकता है ये दूसरा शुगर मॉलिक्यूल ना होकर कोई अलग, कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। O ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। O ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कब बनेगा, जब इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गए बॉन्ड में। N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इट मीन्स जब उसमें अमीनो ग्रुप के साथ फॉर्मेशन करके वो वाटर का रिमूवल करेगा और उसमें N ग्रुप इन्वॉल्व होगा, तब उसे कहा जाएगा N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मतलब दो मोनोसैकेराइड्स को जोड़ने या लिंक करने वाला बॉन्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं कि डाइसैकेराइड्स हमने देख लिया, बेसिक ओवरव्यू कि डाइसैकेराइड्स होते क्या हैं। ठीक है, दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ेंगे तो डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, बट एग्जांपल्स क्या है, तो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हमें स्टडी करना है डाइसैकेराइड्स की, वो है माल्टोज। ध्यान से समझिएगा, जहां पर भी डाउट है आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। माल्टोज, लैक्टोज, मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ये तीनों डाइसैकेराइड के हम स्टडी करने वाले हैं। कुछ बेसिक ओवरव्यू देख लीजिए डाइसैकेराइड्स के कि क्या क्या स्टडी करेंगे। माल्टोज, माल्टोज क्या है, एक टाइप का डाइसैकेराइड है जो किस किस से मिलकर बना होगा, किन मोनोसैकेराइड सब यूनिट से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे तब किसका फॉर्मेशन होता है, माल्टोज का। जब दो ग्लूकोज सब यूनिट आपस में जुड़ेंगी तब माल्टोज का फॉर्मेशन करेंगी। जब गैलेक्टोज, एक मोनोसैकेराइड क्या होगा, गैलेक्टोज, और दूसरा मोनोसैकेराइड क्या होगा, ग्लूकोज, आपस में जुड़ेंगे तो लैक्टोज का फॉर्मेशन करेंगे, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में जुड़ेंगे तो किसका, सुक्रोज का फॉर्मेशन करेंगे। 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, बहुत ही बेसिक वीडियो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी टारगेट किए जा सकते हैं।
सबसे मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है डाइसेक्राइड्स के, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज है। माल्टोज किससे मिलकर बना होगा? दो ग्लूकोज सब यूनिट से, दोनों सब यूनिट अल्फा होंगी। अल्फा मैं आपको बता चुकी हूँ, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में OH ग्रुप की पोजीशन होती है तो वो क्या कहलाता है? अल्फा शुगर। जब प्लेन पोलराइज, जब प्लेन के सेम डायरेक्शन में OH की पोजीशन होती है तब वो क्या कहलाता है? बीटा। और आगे हम स्ट्रक्चरली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लैक्टोज किससे मिलकर बना होगा? बीटा गैलेक्टोज और अल्फा ग्लूकोज से, ठीक है। सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज से। सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, कैसी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी, सब कुछ पढ़ेंगे, बट बेसिक ध्यान रखिए। माल्टोज किस में प्रेजेंट होगा? माल्ट शुगर में। माल्टोज को क्या कहा जाता है? माल्ट शुगर भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज माल्ट शुगर, माल्टोज। लैक्टोज किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क शुगर होती है, मिल्क में प्रेजेंट होता है लैक्टोज जनरली। मिल्क में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? लैक्टोज। सुक्रोज, सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है, जनरली प्लांट के केस में सुक्रोज प्रेजेंट होती है, टेबल शुगर, ठीक है। किस एंजाइम से इनके हाइड्रोलिसिस होगी? तो हमें पता है, उसी के नाम से समझ में आ जाएगा, माल्टेज। माल्टेज एंजाइम माल्टोज के हाइड्रोलिसिस करेगा तो उसे ग्लूकोज, ग्लूकोज में डिसोसिएट कर देगा। लैक्टेज एंजाइम जब आएगा तो आपको समझ जाना है, लैक्टेज एंजाइम आया मतलब लैक्टेज के डिसोसिएट करेगा किसमें? गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। सुक्रेज एंजाइम किसमें डिसोसिएट करेगा इसको? सुक्रोज को अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें हमेशा ध्यान रखना है, कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर मतलब वो शुगर जिसका एनोमेरिक कार्बन क्या हो? फ्री हो, या उसका फंक्शनल ग्रुप फ्री हो, तो वो शुगर क्या कहलाएगी आपकी? बेसिकली रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जिसका एनोमेरिक कार्बन या फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन, जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें, वो दोनों ही बाउंडेड फॉर्म में है, दोनों ही लिंकेज फॉर्मेशन में है, कोई भी उसका फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है, तो वो शुगर क्या कहलाएगी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। याद रखना है आपको, माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। कैसे है वो भी हम पढ़ेंगे। माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, लैक्टोज भी कैसी है? रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज, सुक्रोज जनरली है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि सुक्रोज में दोनों जो एनोमेरिक कार्बन होते हैं वो लिंक के फॉर्मेशन में होते हैं, दोनों ही बाउंडेड स्टेज में होते हैं, तो वो कैसी शुगर है? बेसिकली नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चलिए ठीक है, डिटेल में स्टडी की बात करते हैं, उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं माल्टोज की, कि माल्टोज की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आपको सब कुछ बेसिकली क्लियर होता जाएगा कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे। यदि आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व हों। चलिए स्टार्ट करते हैं। माल्टोज, माल्टोज के केस में हमने देखा है अल्फा ग्लूकोज और अल्फा, दो अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और कैसे जुड़ेगा वही हम स्टडी करने वाले हैं। अल्फा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर देखी थी, ये ग्लूकोज, फर्स्ट कार्बन, ये इसका फर्स्ट कार्बन, ठीक है, CH CH OH OH H CH OH CH2OH और H। नंबरिंग कैसे होगी कार्बन की? नंबरिंग देख लेते हैं। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। जब प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में अल्कोहलिक ग्रुप होता है या ट्रांस पोजीशन में अल्कोहलिक ग्रुप होता है एनोमेरिक कार्बन पे, और सिक्स्थ पोजीशन पे जो एच ग्रुप होता है वो ट्रांस पोजीशन पे होता है, तब वो ग्लूकोज क्या कहलाता है? अल्फा ग्लूकोज। क्या कहलाएगा? अल्फा ग्लूकोज। सेम ऐसे ही नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी अल्फा ग्लूकोज की, क्योंकि दोनों ग्लूकोज कैसे थे? अल्फा पोजीशन पे। एक और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, प्लस O, ये CH। जहां पर भी आपको डाउट हो, बेसिक डाउट भी हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। OH 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 H OH CH2 OH और ये H, ठीक है। नंबरिंग कर देते हैं हम वापस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। डाइसेकेराइड माल्टोज में हमने देखा दोनों अल्फा ग्लूकोज, दोनों कैसे हैं? अल्फा ग्लूकोज। दोनों अल्फा ग्लूकोज का फर्स्ट अल्फा का OH ग्रुप,
फोर्थ पोजीशन के OH ग्रुप से रिएक्ट करेगा, मतलब ये OH और ये OH दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा और किसका फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में। एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो H2O रिमूव हो गया, H2O के फॉर्म में एक रिमूव हो जाएगा, एक रिमेनिंग जो ऑक्सीजन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगी और किसका फॉर्मेशन कर लेगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का, ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो इस लिंकेज को क्या कहेंगे, ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कैसी रिएक्शन, एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ है। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी आपकी, माल्टोज। अब आपको क्या ध्यान रखना है, बॉन्ड फॉर्मेशन किस किस के बीच में होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है माल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यही पूछा जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। 1,4 क्यों, क्योंकि एक ग्लूकोज के फर्स्ट पोजीशन का अल्कोहलिक ग्रुप फोर्थ पोजीशन, दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ पोजीशन के अल्कोहलिक ग्रुप के साथ रिएक्शन कर रहा है और किसका फॉर्म, ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दोनों ग्लूकोज कैसे थे, अल्फा। आई होप आपको बहुत बेसिक क्लियर होगा। तो ये पूरी कंप्लीट ग्लूकोज का आपको ध्यान रखना है, डाइसेक्राइड माल्टोज। माल्टोज किस किस से मिलकर बनाता है, अल्फा ग्लूकोज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। अगर इस पे ट्रीटमेंट दे एंजाइम माल्टेज का, तो माल्टेज क्या कराएगा, वाटर मॉलिक्यूल को रिएक्ट करेगा, H2O आएगा, इसको वापस OH में वापस से सेपरेट आउट कर देगा और हाइड्रोलाइसिस करके 2 ग्लूकोज सब यूनिट हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको माल्टोज की स्ट्रक्चर क्लियर होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लैक्टोज की साइड। माल्टोज हमने देख लिया, माल्टोज को बेसिकली माल्ट शुगर भी कहा जाता है। माल्टोज अल्फा 2 अल्फा ग्लूकोज सब यूनिट से मिलकर बना होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं। माल्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, माल्टेज एंजाइम। नेक्स्ट मूव करते हैं लैक्टोज। लैक्टोज के केस में हमने देखा लैक्टोज किस किस से मिलकर बना होता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से, बीटा गैलेक्टोज और बेसिकली किस किस से मिलकर बना होगा, बीटा गैलेक्टोज और अल्फा ग्लूकोज से। ये गैलेक्टोज है, बीटा गैलेक्टोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। स्ट्रक्चर कैसी बनेगी वो देख लेते हैं। गैलेक्टोज में हमें पता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के एपिमर्स होते हैं। किस कार्बन के एपिमर्स होते हैं, C4 कार्बन के एपिमर्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर, H OH H OH OH H। अब गैलेक्टोज है H, स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, CH2OH, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज हो जाएगी, फोर्थ कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज हो गई और ये आपका सिक्स कार्बन अब बीटा गैलेक्टोज है। ठीक है, क्या है आपके पास, बीटा गैलेक्टोज है। इट मीन फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन पे OH की पोजीशन प्लेन के उसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीटा गैलेक्टोज मतलब फर्स्ट, ये फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन है आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे OH की पोजीशन क्यों चेंज है, क्योंकि गैलेक्टोज है। फर्स्ट पे क्यों चेंज करी, क्योंकि बीटा पोजीशन है, प्लेन के सेम डायरेक्शन में होगी। तो ये होगा आपका बीटा गैलेक्टोज। सेकंड किसे रिएक्ट करेगा, अल्फा ग्लूकोज से। अल्फा ग्लूकोज तो हमें स्ट्रक्चर ध्यान ही है कैसे बनेगा, बिल्कुल ये आपका H OH H OH OH H। अब यहां अल्फा 1 2 3 4 ग्लूकोज है, इसलिए H OH H और CH2OH। अल्फा ग्लूकोज है तो पोजीशन कैसी होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रांस कंडीशन। आपके लैक्टोज के केस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बीटा 1,4 या अल्फा 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, कैसे बनेगा, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये फर्स्ट पोजीशन का अल्कोहलिक ग्रुप, इसके अल्फा ग्लूकोज के फोर्थ पोजीशन, ये फोर्थ है, ध्यान रखना है, फोर्थ पोजीशन के अल्कोहलिक ग्रुप से रिएक्ट करेगा और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। OH रिमूव हो जाएंगे, H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई अब आपकी, लैक्टोज।
किस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का या लिंकेज का। ठीक है, तो कैसे फॉर्मेशन हुआ है वो हमने देखा। वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा, -H2O कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा, तो दोनों के OH ग्रुप आपस में रिएक्ट करेंगे और O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर थी लैक्टोज की, कि लैक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। इसके हाइड्रोलाइसिस कराना हो तो लैक्टेज एंजाइम लाएंगे जो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और इसकी हाइड्रोलाइसिस करेगा और हमें बीटा गैलेक्टोज और अल्फा ग्लूकोज का फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हुई लैक्टोज की। लैक्टोज के बारे में हमने देखा कि लैक्टोज कहां पर शुगर प्रेजेंट होती है? मिल्क में। लैक्टोज शुगर बेसिकली कहां पर प्रेजेंट होती है? मिल्क में। अब बात करते हैं सुक्रोज, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का कंसेप्ट। ध्यान रखिए क्यों रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कहा गया माल्टोज और लैक्टोज दोनों में, क्योंकि इसका एनोमेरिक कार्बन या फंक्शनल कार्बन मतलब फर्स्ट पोजीशन का जो कार्बन एटम है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो फ्री स्टेज में किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है। सेम इसी स्ट्रक्चर थी माल्टोज के केस में, उसमें भी वो फ्री कंडीशन में था एनोमेरिक कार्बन या फंक्शनल कार्बन, इसीलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है? रिड्यूसिंग शुगर। कौन सी शुगर है दोनों? रिड्यूसिंग शुगर। जो एलियाडिक कार्बन एटम है या कीटोन जो भी इन्वॉल्व हो रहा है, यदि वो फ्री कंडीशन में है, किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो शुगर क्या कहलाएगी? रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, क्यों रिड्यूसिंग शुगर कहा जा रहा है लैक्टोज और माल्टोज को? आई होप आपको क्लियर होगा। माल्टोज के स्ट्रक्चर में भी सेम अल्फा-1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज था, उसमें एनोमेरिक कार्बन जो था वो फ्री कंडीशन में था, जो फर्स्ट कार्बन एटम था। अब बात करते हैं सुक्रोज की, जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और जो मिलकर बनी होती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। याद हो तो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि आप फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर आप बनाइएगा, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर मैं बनाती हूँ। आज हम वही फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर देखेंगे कि फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। होपफुली आपको ध्यान होगा कि फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। सबसे पहले सुक्रोज, सुक्रोज मतलब टेबल शुगर है, किस किस से मिलकर बनी होगी? अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रुक्टोज से। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रुक्टोज। अल्फा ग्लूकोज ये HOH OH 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 और ये है आपका 6th पोजीशन का कार्बन। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज हम बना चुके हैं, हमको बहुत अच्छे से ध्यान अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। अल्फा क्यों कहा गया है ये भी ध्यान है OH की पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं बीटा फ्रुक्टोज की। जिनको भी फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में डाउट है वो ध्यान रखें, फ्रुक्टोज में साइक्लिक स्ट्रक्चर में फ्यूरानोज रिंग होती है, फ्यूरानोज रिंग 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि फ्रुक्टोज में क्या होता है? कीटोन ग्रुप सेकंड पोजीशन पे। तो ये हो गया आपका CH वाला ग्रुप, CH2OH वाला। ठीक है, ये कीटोन OH, सेकंड HOH, थर्ड OH H, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ CH2, ये आपका OH और CH2OH। बीटा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो फर्स्ट पोजीशन का 6th ये वाला कार्बन है आपका, जो फर्स्ट पोजीशन पे OH की पोजीशन है और 6th के OH की पोजीशन है वो सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या हुआ आपका? बीटा स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर है? बेसिकली बीटा, ये बीटा फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज में कैसे स्ट्रक्चर होती है? फ्यूरेन रिंग प्रेजेंट होती है, 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होती है। सेकंड कार्बन एटम जो सेकंड है और इसके 6th वाले पोजीशन पे जो 6th कार्बन एटम CH2OH वाला, ठीक है, उसमें जो होती है 6th पोजीशन पे OH और HOH जो स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली कैसे होती है? फ्यूरेन रिंग का फॉर्मेशन करती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6th। ठीक है, यहां पर क्या क्या CH2OH वाले स्ट्रक्चर, तो वो क्या हो जाएगी आपकी 6th स्ट्रक्चर। तो अब कैसे रिएक्ट करेगा? फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट सेकंड, इसमें सेकंड पोजीशन का जो एनोमेरिक कार्बन है, क्योंकि कीटोन होगा सेकंड पोजीशन पे, ये फर्स्ट का कीटोन का जो होगा फर्स्ट कीटोन के ग्रुप में हमने जब फ्रुक्टोज के केस में देखा था तो फ्रुक्टोज में देखा था कीटोन सेकंड पोजीशन पे इन्वॉल्व होता है, वो सेकंड 5th कार्बन एटम के साथ भी फ्यूरिन रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है या हेमी कीटल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है या 6th पोजीशन के एल्कोहलिक ग्रुप के साथ भी हेमी कीटल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, ये क्या है? सब हेमी कीटल और ये क्या है? हेमी एसिटल स्ट्रक्चर।
ठीक है। अब कीटोन के केस में ये जो सेकंड पोजीशन है अल्कोहलिक ग्रुप है वो अल्फा 1,2, ये फर्स्ट पोजीशन का आपका अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अल्फा 1 और बीटा 2, बीटा मतलब फ्रुक्टोज, 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है किसकी स्ट्रक्चर में, सुक्रोज के स्ट्रक्चर में, अल्फा 1 और बीटा 2। क्यों 1? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन का OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे जो OH ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट करेगा और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये हो गया आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। कैसे रिएक्ट किया वो हमने देखा कि फर्स्ट पोजीशन का OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे जो कीटोन, मतलब दोनों फंक्शनल कार्बन एल्डिहाइडिक और कीटोन ग्रुप दोनों ही लिंक में या बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। एनोमेरिक कार्बन दोनों इन्वॉल्व हो गए सुक्रोज में, इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप और इसका कीटोन ग्रुप जो था दोनों ही, इसका फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइडिक था, इसका सेकंड पोजीशन पे कीटोन था, दोनों ही बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब उनके पास कोई भी एनोमेरिक कार्बन एटम फ्री नहीं है, और यदि कोई भी एनोमेरिक कार्बन एटम फ्री नहीं होगा तो ये शुगर कैसी होगी, नॉन रिड्यूसिंग। ये शुगर कैसी होगी, बेसिकली नॉन रिड्यूसिंग। क्यों नॉन रिड्यूसिंग कहा गया है आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोनों में माल्टोज और लैक्टोज में एल्डिहाइडिक कार्बन एटम जो पे था उसमें फ्री कंडीशन में था एनोमेरिक कार्बन एटम, वो वापस से लिंक या बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो सकता था। बट सुक्रोज के केस में एनोमेरिक कार्बन एटम ना फर्स्ट पोजीशन वाला ना इसका सेकंड पोजीशन वाला फ्री कंडीशन में है, दोनों ही किस में इन्वॉल्व हो चुके हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में। कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा 1 क्यों, क्योंकि ग्लूकोज की फर्स्ट पोजीशन का अल्कोहलिक ग्रुप और फ्रुक्टोज के सेकंड पोजीशन पे जो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा वो इन्वॉल्व होगा। दोनों ही स्ट्रक्चर कैसी है, दोनों ही हमको पता है अल्फा और बीटा ग्लूकोज स्ट्रक्चरली, अल्फा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही 6 कार्बन एटम्स होते हैं, बस स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज की। क्यों इसको रिड्यूसिंग, क्यों नॉन रिड्यूसिंग कहा जाता है, होप आपको क्लियर होगा। कहीं पर भी वीडियो में आपको डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स सॉल्व हो सके इजीली और इजी लैंग्वेजेस में। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो के बेसिस पे मैं एक बात करूंगी, ऑन डिमांड वीडियोस भी बनेंगे। यदि किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक में, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, यदि कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैम प्लीज़ इस बेसिक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी वो वीडियोस अपलोड किए जाए। थैंक यू। यदि ये वीडियो स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।